हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आप कैसे किसी एफटीपी पोर्ट को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, हैक कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर कि ये पोर्ट्स होते क्या है। पोर्ट्स कुछ भी नहीं होता, एक रास्ता होता है, एक जरिया होता है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने का, या फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा सेंड या रिसीव करने का। अ सेट्स ऑफ रूल टू ट्रांसमिट डाटा बिटवीन टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर। मान लीजिए आपके फ्रेंड को आपको कुछ डाटा सेंड या रिसीव करना है, उसके लिए यहाँ पर आपको एफटीपी पोर्ट की नेसेसरी होगी, एफटीपी पोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका पोर्ट नंबर है 21। और उसका काम क्या है, यहाँ पर ये पोर्ट क्या काम करता है कि डाटा को सेंड करता है, रिसीव करता है, अपलोड करता है, डाउनलोड करता है ऑन इंटरनेट बिटवीन टू कंप्यूटर्स। तो आज हम यहाँ पर इसी एफटीपी पोर्ट को एक्सप्लोर करने वाले। तो मैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन कर लेता हूँ। लेकिन आज हम यहाँ पर जो भी एक्टिविटी वो काली पर परफॉर्म नहीं करने वाले। आज हम यहाँ पर पैरेट ओएस यूज़ करने वाले। पैरेट भी एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका इंटरफेस बहुत अच्छा है। और जो भी उसमें काली में जो भी हम कमांड यूज़ करते थे, उसमें भी यहाँ पर सेम कमांड आपको देखने को मिलेगी। सेम मतलब बहुत, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत सेम, कुछ टू सेम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी दोनों के दोनों। लेकिन थोड़ा बहुत आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया देखने को भी मिलेगा, और कुछ डिफरेंस भी महसूस होगा इन दोनों में आपको। तो चलिए मैं अपना पैरेट ओएस ओपन कर लेता हूँ। और जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं वो हम किसी भी कंप्यूटर पर परफॉर्म ना करके जो मेटास्प्लॉइड फ्रेमवर्क है उस पर परफॉर्म करने वाले। मेटास्प्लॉइड फ्रेमवर्क पर हम यहाँ पर पूरी की पूरी एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले। और आपको टारगेट डिवाइस की आईपी होना आपके पास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए। आपके पास अगर टारगेट की आईपी नहीं है तो आप पे परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर टारगेट की आईपी होना यहाँ पर ज़रूरी है। और वो आपको कैसे मिलेगी, आपको जाना है टारगेट को, कंप्यूटर ओपन करना है, उसका पावर शेल ओपन करना है। यहाँ पर आपको एक कमांड टाइप करनी पड़ेगी, IP कॉन्फिग या फिर IF कॉन्फिग भी यूज़ कर सकते हो आप। यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी यूज़ करके आपके सामने उसकी IP यहाँ पर निकल के आ जाएंगी, उसको IP लेनी है आपको। और यहाँ पर आप ये ट्रिक परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपके बस में नहीं है डायरेक्टली उसके आईपी निकाल सको आप, तो आपको यहाँ पर दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, और जो है हैकर का तरीका। लेकिन इसके लिए आपको नेसेसरी इंश्योर करना पड़ेगा कि आप एक ही नेटवर्क के अंदर हो, जैसे कि एक ही वाईफाई यूज़ कर रहे हो और एक ही हॉटस्पॉट यूज़ कर रहे हो, या फिर वाईफाई या फिर कुछ भी यूज़ कर रहे हो, लेकिन एक ही नेटवर्क में होना आपको यहाँ पर नेसेसरी। और ओवरऑल जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए उसके लिए आपको एक ही नेटवर्क में होना नेसेसरी है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर एक कमांड टाइप करनी पड़ेगी पैरेट में, nmap को। आपको जो भी आप आईपी एड्रेस दोगे यहाँ पर उसको आपको पूरा के पूरे नेटवर्क के लिए देना है। तो 192.168.1.0.20/24 ये डालिए, और जितने भी लाइव होस्ट है उस नेटवर्क के अंदर सभी यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, और आप उसको यहाँ पर बाद में यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला जो काम रहेगा, आपको यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेना है। सुडो परमिशंस जैसे हम हर वक्त करते, जैसे हम काली में भी करते थे, वहाँ पर भी आपको सुडो परमिशंस अलाउ कर देनी है, इसको सुडो परमिशंस दे देनी। तब आप जाकर यहाँ पर रूट हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर आपको स्कैन करना पड़ेगा। जो स्कैन करने के लिए हम यहाँ पर टूल यूज़ करने वाले हैं वो है nmap। nmap बेसिकली क्या करेगा, आपको यहाँ पर सभी ओपन पोर्ट्स और उसके वर्जन के साथ यहाँ पर ला के देगा। मतलब आपका जो भी टारगेट है उसमें जो भी ओपन पोर्ट्स है, हमें यहाँ पर ओपन पोर्ट कौन सा चाहिए, यहाँ पर FTP ओपन पोर्ट चाहिए। तो FTP ओपन है कि नहीं टारगेट डिवाइस में, ये स्कैन कौन करेगा, यहाँ पर nmap करेगा। तो nmap की मदद से हम अपने टारगेट को स्कैन करने वाले हैं। तो जो कमांड रहेगी आपकी nmap स्पेस -s V। इससे क्या होगा, सर्विस वर्जन, उनके वर्जन्स भी आएंगे, उन पोर्ट्स के यहाँ पर वर्जन्स भी आएंगे। उसके बाद O- के साथ, उससे क्या होगा, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उस टारगेट डिवाइस में रन हो रहा है वो यहाँ पर ओ की मदद से दिखाई देगा आपको। और जो भी उसकी आईपी रहेगी, टारगेट डिवाइस की जो भी आईपी रहेगी वो आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। और जैसे हम एंटर करेंगे इसको,
आईपी कहाँ से मिलेगी आपको? आईपी के लिए आपको जाना पड़ेगा उस टारगेट डिवाइस में। उस टारगेट डिवाइस में आपको एक कमांड रन करनी पड़ेगी ifconfig, तब जाके उसकी यहाँ पर आईपी निकलेगी और आईपी को आप उसको यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ nmap को। nmap एंटर होती है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पर, जो स्कैन करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है nmap बहुत ही अच्छा टूल है। ये देखिए इसने यहाँ पर सभी पोर्ट्स, जितने भी पोर्ट्स है उनको यहाँ पर, जो भी ओपन पोर्ट्स है वो सभी के सभी स्कैन करके हमें यहाँ पर ला के दिए। और जो हमें पोर्ट्स चाहिए FTP वो सबसे ऊपर हो गया यहाँ पर। और FTP का पोर्ट नंबर क्या है? FTP के पोर्ट नंबर यहाँ पर है 21। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा वो FTP पोर्ट ओपन है, उसका यहाँ पर सर्विस वर्जन भी दिखा रहा है हमें। और इसकी इस सर्विस वर्जन को बहुत ही हल्के में मत लेना है। इसी की मदद से हम यहाँ पर जो भी हमारे ट्रिक है वो परफॉर्म करने वाले। मैं यहाँ पर दूसरा टर्मिनल ओपन करके वहाँ पर हमें क्या करना है, MSF कंसोल को ओपन कर लेना है। MSF कंसोल एक फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से आप, मतलब इस फ्रेमवर्क में आपको बहुत सारे यहाँ पर एक्सप्लॉइट्स मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पर बहुत सारे पेलोड्स और एक्सप्लॉइट्स दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। एक फ्रेमवर्क है, इसकी मदद से हम यहाँ पर जो भी हमारे एक्टिविटी है हैकिंग की वो परफॉर्म करने वाले। तो ये MSF कंसोल ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर एक कमांड डालनी पड़ेगी MSF कंसोल। उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद आपको यहाँ पर एक कमांड लाइन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो हमारा सर्विस वर्जन था FTP पोर्ट का उसको यहाँ पर कॉपी कर लेना है Ctrl+Shift+C की मदद से। और यहाँ पर सर्च टाइप करके जो हमने यहाँ पर कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सिंपल पेस्ट होती है, यहाँ पर आपको एक एक्सप्लॉइट मिल जाएगा। उस एक्सप्लॉइट को हम इसी एक्सप्लॉइट को यूज़ करने वाले। यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर यूज़ 0 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पर डालना पड़ेगा। और जैसे हम यहाँ पर यूज़ 0 करेंगे यहाँ पर डिफ़ॉल्टली ले लेगा। उसके बाद आपको ऑप्शंस सेलेक्ट करने। ऑप्शंस के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शंस टाइप करना पड़ेगा। ऑप्शंस जैसे ही टाइप करोगे आप यहाँ पर देखिए आपके पास आर होस्ट नहीं लिया है उसने, आर पोर्ट यहाँ पर डिफ़ॉल्टली ले लिया है क्योंकि FTP पोर्ट का जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर है वो क्या है 21। तो आपको आर होस्ट सेट करने के लिए यहाँ पर सेट आर होस्ट टाइप करके जो भी आपकी टारगेट की IP है उसको यहाँ पर डालना पड़ेगा। टारगेट की IP आप जैसे ही डालोगे ये IP यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर लेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले लेगा। और आपका जो सबसे लास्ट कमांड रहेगी, आपको क्या करना है, यहाँ पर हैक करना है। उसके लिए आप पर एक्सप्लॉइट कमांड डालनी पड़ेगी। और जैसे आप एक्सप्लॉइट कमांड डालोगे यहाँ पर उसको आप हमारे शेल दे देगा। हमको यहाँ पर उसने अभी शेल दे दिया है। इसकी मदद से हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पर अगर जितने भी फाइल्स, जितने भी उसके अंदर कुछ टेक्स्ट है, कुछ भी हो, जितने भी उनके अंदर वीडियोज़ अपलोड हुए, कुछ भी डेटा हो वो यहाँ पर मुझे ला कर देगा वो। तो मैं यहाँ पर अभी CD टाइप करता हूँ। CD टाइप में मतलब हम उसका एक तरह से एक्सेस ही मिल जाता है पूरे के पूरे फाइल्स का, पूरे के पूरे C ड्राइव, D ड्राइव, जो भी ड्राइव हो उसमें वो सभी के सभी हमें वहाँ पर एक्सेस मिल जाएगा उनका। तो आप यहाँ पर CD टाइप करिए या फिर LS टाइप करिए, LSC टाइप करिए। यहाँ पर आपको जो भी डायरेक्टरीज है उसमें यहाँ पर शो हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास जितने भी डायरेक्टरीज थी उस टारगेट डिवाइस में यहाँ पर शो कर दिए। आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हो, उसमें फाइल्स को अपलोड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो, मैनिपुलेट भी कर सकते हो इनके फाइल्स का। तो यहाँ पर FTP पोर्ट का यही यूज़ होता है। आप सीखने को मिल गया होगा। लेकिन FTP पोर्ट ओपन होना यहाँ पर नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी। अगर आपके सिस्टम में FTP पोर्ट ओपन है तभी ये ट्रिक यहाँ पर काम करेगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। टिल देन गुड बाय, कीप वॉचिंग हैक। और ऐसी हैकिंग ट्रिक सीखने के लिए आपको यहाँ पर सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा।